तो अभी शिखा कैसे ना हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं लॉर्ड अयप्पा जी की कथा, जैसे कि हमने पहले ही बताया, आपने भी काफ़ी विस्तार पूर्वक समझाया। तो ये हरिहर के नाम से क्यों जाने गए हैं? क्योंकि ये विष्णु और शिव का मिलन है। हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ कि इनका जन्म तो हो गया, अब जन्म होने के बाद क्या किया, तो ये एक राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनको ये किसी एक टोकरी में नदी के किनारे मिले। तो वहाँ पे ऋषि ने बताया कि आप जो है आप इनको बड़ा करिए, 12 साल के जब उम्र के होंगे तब आपको इनके होने का उद्देश्य पता चलेगा। तो ये लेके तो चले गए। अब लेकिन ये राजा को एक और उनका खुद का पुत्र भी हुआ। तो जब इनका भी पुत्र हुआ तो राजा रानी, तो उनका एक मंत्री था, तो उसने क्या किया, रानी के कान भरने शुरू किए कि राजा तो आपका पुत्र होना चाहिए, ये तो आपका पुत्र ही नहीं है। तो रानी को भी जो है, जैसे हमने देखिए आजकल क्या होता है, लोगों के मन में जलन बहुत होती है एक दूसरे को लेकर के, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है कि मतलब हम किसी को किस तरीके से अपने रास्ते से हटाएं। रानी भी आ गई इनकी बातों में, और रानी ने भी मंत्री का साथ दिया। तो रानी ने बीमार होने का नाटक किया, और फिर मंत्री ने बोला कि जो है रानी की तबीयत तभी ठीक होगी जब इनको बाघनी का दूध ला के दिया जाएगा। अब ये तो बहुत छोटे थे, अब राजा ने भी मना किया कि जंगल में कहाँ अकेले जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। तो जब इनके हट के आगे राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुमको जाना ही है तो फिर तुम जाओ। तो अब ये गए बागनी का दूध लाने के लिए। अब ये देखिए, ये कहते हैं ना नारायण की रची हुई महिमा, कि इनको जंगल में भेजा गया, सब कुछ तो वही करते हैं ना, जैसा कि आप हमेशा बताती रहती हैं। आप ये बोलती है ना कि जो रचा है वही, रचा है भगवान ने, हाँ, जो डेस्टिनी लिखी है, हाँ, एक सेकंड तो ब्रह्मा जी ने लिख बिल्कुल, दिया है, हाँ, तो उसके अनुसार अपना उसके तो कोई पार जा नहीं सकता है। अब महिषी जो है उसका वध तो तय था। तो ये पूरी रचना जो चल रही थी ना, उसी चीज के लिए चल रही थी। अब ऐसी रचना चल हुई, ये गए वहाँ पे महिषी के साथ काफ़ी युद्ध हुआ। अब महिषी कौन थी आपको बताते हैं। महिषी जो है ना, आपने देखो दत्तात्रेय जी की जो है ना, पिछले जन्म में उनकी वाइफ थी, लेकिन उन्होंने जो है उनको श्राप दिया था, इसके लिए वो महिषी और राक्षसी के रूप में आई थी। तो जब उन्होंने अपने बारे में बताया, तो जो ये तो हमारे हरिहर मतलब अयप्पा जी काफ़ी ये थे कि ठीक है, उन्होंने उनको क्षमा भी कर दिया और उनको मुक्त किया, मतलब उनकी मृत्यु के बाद वो अपना मुक्त हो गई। लेकिन वहाँ से ही अयप्पा जो है फिर अंतर्ध्यान हो गए, फिर वो चले गए सब कुछ छोड़ करके। ये लोगों के लिए भी क्या था कि एक इस तरीके से वो वापस लौटे, सब कुछ इतनी बड़ी दैत्य को हरा करके, और शेरों के उसके रूप में वो लेकर के गए, शेरों को अपने राज्य में लेके गए, तो लोग देख करके एकदम दंग रह गए। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ के फिर वो वहाँ से ना सबरीमाला, जो हमने काफ़ी सुना है केरला में उनका मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, हाँ। तो उसकी भी कथा ऐसी है कि वहाँ पे स्त्रियों का जाना वर्जित है, मतलब स्त्रियाँ नहीं जाती हैं, मतलब क्योंकि जो महिषी थी उसने कहा था कि अगर नहीं होता है तो कम से कम मुझे मैं आपके साथ ही विवाह कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को माना नहीं। और फिर वो वहाँ से ब्रह्मचारी करके, आप देखेंगे सबरीमाला काफ़ी जो पूजा होती है ना, काफ़ी टफ होती है। अच्छा। क्योंकि बहुत ही नियम और तरीके से, मतलब चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो आप, मतलब चाहे कितना भी कुछ हो, कितना भी धन हो वैसे, लेकिन नहीं, वो 41 दिन की प्रॉपर पूजा करनी पड़ती है। और वो पूजा करके ज़मीन पे वो सोता है, फल फूल खाता है, सात्विक जीवन जीता है, और उस जीवन के साथ में फिर वो उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि आपके धैर्य, शक्ति और सब चीज़ों का जो सृजन आप करना चाहते हो वो आपको वहाँ से मिलती है। तो जो लॉर्ड अयप्पा हैं उन्हीं की जो है पूजा आज हमारे हीरानंदानी में भी हो रही है। ये 3 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे, हाँ, जहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आज भी सुबह पूजा हो रही है अभी, और फिर दीपाधर आराधना भी होगी 1:30 बजे। तो ऐसे हम छोटे छोटे फंक्शंस कवर करेंगे आज और कल में। कल भी सुबह 5:30 बजे कुछ फंक्शन है, तो जितना भी हो सके हम आपके लिए लाएंगे ये फंक्शंस। और देखते रहिए हमारा चैनल शिखा एंड सुषमा वाइब्स। मैं शिखा, मैं सुषमा, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी अनोखी कथाएं।
और हम भी चाहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको तरह तरह की कहानियाँ इस प्रकार की लाते रहे। और यही सब कहानी जो है आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। जैसे कि हमने आज तक भगवान अयप्पा के बारे में हम लोग को नहीं पता था। जब ये हम लोगों के पास इनविटेशन आया तब हमने खोजना स्टार्ट किया कि भगवान अयप्पा है कौन। हाँ, और बिल्कुल। तब पता चला कि ये तो एकदम ही असाधारण कथा है, मतलब शिव और विष्णु का मिलन, मतलब हमने सोचा भी नहीं था। इसीलिए इसको काफ़ी अनोखा और असाधारण कथा बताई गई है। और ये एक अपने आप में ही एक अलग सी कथा है। तो भगवान अयप्पा उसी अलग और अनोखी रूप के वरदान माने जाते हैं। और हम लोग को पता चला, ये हमारे भाग्य की बात है कि हमें भी भगवान अयप्पा, जो हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, भगवान अयप्पा के बारे में पता चला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। ये बहुत ही भाग्य, हम लोग के भाग्य खुल गए कि हमें ऐसी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो हम लोग आपके सामने ये सब लाते रहते हैं ताकि आप लोग को भी अपने धर्म, सनातन धर्म के बारे में पता चलता रहे, कौन कौन से भगवान हैं, उनकी क्या क्या कहानी है। धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है, लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो अपनी जड़ों को मजबूत रखने के लिए, अपने बच्चों में ये संस्कार कंटिन्यूएशन रखने के लिए हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट बिल्कुल, किया है, हाँ। ताकि हमारे बच्चे भी सीखें। कल को अगर वो भी ये चैनल देखते हैं बड़े होके, तो उनको भी पता चले अलग अलग कथाएं, और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और क्या, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है अपने संस्कृति से जुड़े रहना। तो हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए अनोखी और असाधारण कथाएं, जिसको सुन के आप भी खुश होइए और अपने बच्चों को भी ये सिखाते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।